स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा, तो कहते हैं आप इनको मल्टीप्लाई करें और अल्फा की वैल्यू फाइंड करें, जबकि इमेजिनरी पार्ट जो है वो z1 और z2 को मल्टीप्लाई करें। उनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो किसके इक्वल है, 7 के। तो ये हमें कंडीशन दी गई है, तो हम उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले z1 z2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा इंटू 1 माइनस अल्फा। तो 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर लेना है आपने और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस अल्फा से, और लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही हमारे पास चलती जाएगी। तो 2 1 था 2 माइनस 2 और अल्फा को मल्टीप्लाई किया तो 2 अल्फा। 3 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 3 आयोटा, माइनस 3 आयोटा को अल्फा से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फा आयोटा आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास z1 z2 हमने रियल पार्ट उनके इकट्ठे करने हैं। रियल पार्ट हमारे पास ये वाले दो हैं और इमेजिनरी पार्ट ये वाले दो हैं हमारे पास। तो उन्होंने कहा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ से 2 माइनस 2 अल्फा रियल है और 3 माइनस 3 अल्फा इंटू आयोटा ये हमारे पास इमेजिनरी है। इन दोनों में से हमने सिर्फ आयोटा वाले को कॉमन लिया ताकि हमें यह पता लगे कि इसमें से इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो यहाँ से हमारे पास ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल है। तो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा होगा कि आपने इमेजिनरी पार्ट लेना है z1 z2 का और उसको किसके इक्वल कर देना है, 7 के। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्लस हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। ये +3 दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। -3 अल्फा इज इक्वल टू 4। माइनस को हमने ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो साइन चेंज कर देगा, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ जाकर ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास अल्फ़ा का आंसर आ जाएगा -4/3। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। z1 की वैल्यू गिवन है x प्लस वाई आयोटा और z2 की वैल्यू गिवन है हमें a प्लस बी आयोटा। वो कहते हैं आप इन चीज़ों को सॉल्व करें। z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा के इक्वल है और z1 माइनस z2 6 प्लस 2 आयोटा के इक्वल है। तो आप a b और x y की वैल्यू फाइंड करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लेते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा। इसे हम क्या देते हैं, ये इक्वेशन 1 है। और उसके बाद हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो यहाँ से स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस 4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। तो जब प्लस करेंगे ये कट जाएंगे, z1 प्लस z1 2z1, 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा 16 और 4 प्लस 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6 आयोटा। अब स्टूडेंट गौर करें यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है तो 2z1 इज इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 8 प्लस 3 आयोटा। ये 2 और ये 2 कट जाएंगे तो z1 किसके इक्वल आ जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा के। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारे पास z1 की वैल्यू आ गया और क्वेश्चन के अंदर कहा गया था z1 जो है वो किसके इक्वल है x प्लस वाई आयोटा और ये हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा बाय कंपेयरिंग, जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा इमेजिनरी के। आयोटा आयोटा से कट के y इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास x और y का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे स्टूडेंट हमारे पास अब हमने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोबारा से इक्वेशन 1 और 2 में जाते हैं बाय इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब पहले हमने प्लस किया था तो हमारे पास क्या हुआ था z1 और z2 कट गए थे। अब हम माइनस करेंगे, ये z1 z2 कट जाएंगे और z2 का हमारे पास आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू 10 प्लस
4 आयोटा, z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा। जबकि हमने इक्वेशन 2 को माइनस करना है तो ये जो माइनस होता है ये साइन है चेंज कर देता है, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। अब इनके साइन चेंज हो गए, अब ये नीचे वाला काउंट होगा तो ये दोनों कट जाएंगे। z2 प्लस z2 तो कितना हो जाएगा 2z2, 10 में से 6 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 4, 4 में से 2 को माइनस किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। फिर से हमारे पास स्टूडेंट 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा 2 प्लस आयोटा, 2 2 से कैंसिल, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल, तो z2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया 2 प्लस आयोटा के। तो यहाँ पर हमारे पास z2 की वैल्यू क्या गिवन है a प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो रियल वाला रियल के इक्वल है, a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और इमेजिनरी वाला इमेजिनरी का यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो यहाँ पे 1 है, तो ये हमारे पास b का आंसर आ जाएगा b1। तो बाय कंपेयरिंग ये हमारे पास a और b का आंसर। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं शो दैट, ये आप शो करें कि z1 और z2 आपको कोई से कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं। कहते हैं कि आप मल्टीप्लाई करें, इनका कॉन्जुगेट लें या इनका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएंगे। तो स्टूडेंट ये हमारे पास असल में एक रिज़ल्ट है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, उसमें देखें सबसे पहले z और z2 को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। तो सबसे पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो z1 हम लेट कर लेते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं z1 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है a प्लस बी आयोटा के, और जो z2 है ये हमारे पास x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। ये हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेट किए हैं। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं z1 z2 को, तो a प्लस बी आयोटा ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस वाई आयोटा से। तो मल्टीप्लाई होंगे, दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर लेते हैं इधर से और सेकंड सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हम सेकंड नंबर लेंगे और इस होल ब्रैकेट से हम सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a और x मल्टीप्लाई हो गए ax प्लस a और y मल्टीप्लाई हो गए ay आयोटा प्लस b आयोटा को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx आयोटा प्लस b और y को मल्टीप्लाई करके by आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ऑर्डर मेंटेन रखें, b और x है तो हाँ आपने b पहले लिखे और x बाद में, इस तरह a है तो a पहले लिखे x y बाद में। तो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ax प्लस ay आयोटा प्लस bx आयोटा प्लस by आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा ax प्लस ay आयोटा प्लस bx आयोटा माइनस by। अब स्टूडेंट यहाँ से हम क्या करेंगे, रियल पार्ट अलहदा कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर लेंगे। तो रियल पार्ट में देखें हमारे पास ये वाला और ये वाला रियल है, तो ये हो जाएगा ax माइनस by प्लस इमेजिनरी पार्ट में से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ay प्लस bx इंटू आयोटा। अब हम स्टूडेंट हमने इनकी प्रोडक्ट करनी थी वो हमने फाइंड कर ली है। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, तो कॉन्जुगेट हमारे पास लेंगे जब, तो ये हो जाएगा z1 z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या करता है कि ये जो आपने फाइंड की हुई है प्रोडक्ट, आयोटा वाले का साइन यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा, ब्रैकेट के अंदर चेंज आपने नहीं करना, क्योंकि जब यहाँ पे चेंज होगा तो ऑटोमेटिक सारी ब्रैकेट से वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ax माइनस by माइनस ay प्लस bx आयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं, तो राइट हैंड साइड किसके इक्वल है z1 कॉन्जुगेट और z2, ये सेपरेट अलग-अलग हैं। तो पहले z1 कॉन्जुगेट हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी आयोटा का कॉन्जुगेट और x प्लस वाई आयोटा का कॉन्जुगेट। पहले कॉन्जुगेट करेंगे तो ये कॉन्जुगेट क्या करता है, आयोटा वाले का साइन है चेंज कर देता है और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा।
तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले कॉन्जुगेट करना था, अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम a को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस वाई आयोटा से, फर्स्ट नंबर लिया, सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। अब सेकंड नंबर लेंगे और पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a को मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा, माइनस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस बी एक्स आयोटा, माइनस माइनस प्लस b और y मल्टीप्लाई होके बी वाई आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा माइनस बी एक्स आयोटा प्लस बी वाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस ए वाई आयोटा माइनस बी एक्स आयोटा माइनस बी वाई, प्लस माइनस माइनस बी वाई 1 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा बी वाई। अब स्टूडेंट ये भी रियल, इनको हम सेपरेट अलहदा कर लेंगे और ये राइट हैंड साइड ऐसे ही हमारे साथ चलती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड साइड क्या थी, z1 और z2 का कंजुगेट था, और यहाँ से रियल वाला रियल के साथ ही हम इकट्ठा कर लेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, और यहाँ से स्टूडेंट माइनस दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखें ये भी आयोटा है ये भी आयोटा है और दोनों के साथ माइनस है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई, माइनस कॉमन लिया तो ये रह जाएगा ए वाई प्लस बी एक्स, और दोनों में से आयोटा हमने कॉमन ले लिया। तो देखें ये रियल था, ये वाला और ये वाला, ये दो रियल है और ये दो इमेजिनरी है। तो यहाँ से माइनस भी कॉमन आएगा और साथ में आयोटा। तो माइनस मैंने इस तरफ कॉमन लिया, आयोटा मैंने इस तरफ कॉमन लिया, और ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 2। तो देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि z1 z2 का कॉन्जुगेट करें तो वो हमारे पास इक्वल होता है z1 कॉन्जुगेट और z2 कॉन्जुगेट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।